Hi guys and welcome to MB's Man Cave and welcome to another episode of MB की वाइन्स, हमारी वो सीरीज जिसमें हम वाइन्स के बारे में बात करते हैं. इट्स बीन अ वाइल काफ़ी टाइम हो गया कि हमने इस सीरीज़ में लास्ट एक एपिसोड बनाया हो. यूजली बिकॉज व्हेन आई टॉक अबाउट वाइन्स, जब ज़्यादातर रिक्वेस्ट आती हैं वो उन वाइन्स के बारे में आती हैं जिनके बारे में हम सब जानते हैं ऑलरेडी. दे आर फेमस, दे आर पॉपुलर and they don't offer anything new. There's not much new to talk about them. But आज के वीडियो में हम जिस वाइन के बारे में बात करने वाले हैं, not only it tastes good, but it offers you something completely new, something completely different. Yes, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेन्योरिटा Malbec Reserva वाइन के बारे में. It comes from Chile. Of course, usually when we talk about wines, there are old country wines, जैसे कि फ्रांस जहाँ से वाइन आती है, इटली, but there are also some new country wines and there are some particular grapes जिनके बारे में हमने सुना होता है, but usually इंडिया में आपको वो grapes से बनी हुई वाइन मिलती नहीं है. और उनमें से एक ऐसा ग्रेप है Malbec. Malbec ग्रेप जो है, इट्स नॉट अ न्यू ग्रेप, इट्स एन प्रीटी ओल्ड ग्रेप. इनफैक्ट जो फ्रांस की बोर्डो वाइन होती है, अ वेरी फेमस वाइन, उसमें एक ब्लेंडेड वाइन होती है और उसमें वन ऑफ द ग्रेप्स दैट कैन बी यूज्ड टू मेक अ बोर्डो वाइन इज़ अ Malbec ग्रेप. हाउएवर Malbec जो ग्रेप है उसको बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा गर्मी चाहिए होती है, हीट ज़्यादा चाहिए होती है, हॉट क्लाइमेट चाहिए होता है, जो फ्रांस में नहीं मिलता था. तो फ्रांस में आफ्टर सर्टन टाइम इस पर्टिकुलर ग्रेप को ग्रो करना थोड़ा मुश्किल हो गया था, नॉट प्रॉफिटेबल इनफ, तो उन्होंने बंद कर दिया ज़्यादातर जगहों पर फ्रांस में. बट देर आर सम कंट्रीज विच एक्चुअली डू सपोर्ट दैट हॉट क्लाइमेट, जैसे कि चिली. यस, चिले इज़ फेमस फॉर इट्स Malbec ग्रेप और वहीं से आती है ये सेन्योरिटा रिजर्वा वाइन. नाउ दो चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ Malbec ग्रेप, क्या डिफरेंट होता है Malbec ग्रेप में, एंड सेकेंडली वाई डज इट से Malbec रिजर्वा का क्या मतलब होता है. सो Malbec ग्रेप, जैसे मैंने बताया, इट इज़ यूज्ड इन ब्लेंडिंग ऑफ अ लॉट ऑफ ग्रेप्स, बिकॉज ये जो पर्टिकुलर ग्रेप होता है इसका कलर एज वेल एज टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होता है. इट इज़ क्वाइट डार्क इन कलर, क्वाइट इंटेंस इन कलर. एट द सेम टाइम जो टेस्ट भी होता है इसका वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है. इट कैन बी क्वाइट इंटेंस, मे बी नॉट मेंट फॉर लाइक कंप्लीट बिगिनर्स ऑफ वाइन. देर इज़ अ रीज़न कि क्यों इंडिया में जो बिगिनर वाइन्स हैं, शिराज या मर्लो या कैबरने, ये सब चलती हैं, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली ईजी टू ड्रिंक वाइन, बिगिनर वाइन्स. वही अगर हम बात करें थोड़ी कॉम्प्लेक्स वाइन्स की, जो आपको एक विच कैन डेवलप एज यू ड्रिंक इट मोर, वो वाइन ज़्यादा इंडिया में नहीं ज़्यादा मिलती, बिकॉज इंडिया में ज़्यादा लोग नहीं हैं जो कॉम्प्लेक्स वाइन्स को अप्रिशिएट कर सकें. और अगर मिलती भी है देन दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव. हाउएवर दिस वाइन जो मुझे मिली है, आई गॉट टू टेस्ट इट एट माई फ्रेंड्स हाउस एंड of course I liked the wine, but the one thing that was more surprising to me, इसका जो price है, that was very friendly. Yes, this wine is available for only rupees 1500 for a bottle. 1500 sounds like an okay price for a wine, but considering that this is a Malbec grape wine, this is not a run of the mill जो हमें normally wine मिलती है. I think for that this wine definitely deserves दिस प्राइस टैग. यूजली इस प्राइस रेंज में हमको जो वाइन्स मिलती हैं वो बिगिनर वाइन्स जैसे मैंने बताया वो होती हैं. बट इफ बीइंग एबल टू प्रोवाइड अ Malbec ग्रेप वाइन, अ मोर कॉम्प्लेक्स वाइन इन द सेम प्राइस रेंज, आई थिंक दैट्स समथिंग विच आई विल अलाउ अस टू टेस्ट वाइन्स लाइक दिस. एंड दैट्स द रीज़न कि क्यों हम आज के वीडियो में इसका रिव्यू कर रहे हैं. इट्स नॉट जस्ट अ रैंडम की कोई वाइन उठा के मेरे पास पड़ी थी और मैं कर रहा हूँ. दिस इज़ अ मोर कॉम्प्लेक्स वाइन, लाइक अ सिंगल मॉल्ट आप इसे कह सकते हैं, जो कि मिल रही है आपको एक यूजुअल ब्लेंडेड वाइन वाली प्राइस रेंज में. अब रिजर्वा का क्या मतलब होता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट बिफोर दैट लेट मी ओपन द वाइन, बिकॉज इट्स अ रेड वाइन. यू शुड, व्हेन यू ओपन द रेड वाइन, यू शुड लेट इट सिट, यू शुड लेट इट breathe a little bit.
चलिए वाइन को ओपन कर लेते हैं एंड देन विल लेट इट ब्रीथ फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स एंड इट्स अ रेड वाइन. यूजली रेड वाइन्स को हम रूम टेम्परेचर पे सर्व करते हैं, बट आई जस्ट चिल्ड इट फॉर जस्ट लाइक हाफ एन आवर बिकॉज दिल्ली में जो बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर है, सो इट्स क्वाइट ओके. चिल्ड टेम्परेचर में नहीं सर्व करना चाहिए, बट इट शुड बी स्लाइटली कोल्डर देन व्हाट द रेगुलर रूम टेम्परेचर इज इन दिल्ली एट लीस्ट. सो लेट्स ओपन दिस अप. Okay, now we can just pull it open. All right. And now let's continue our conversation. So you guys know now that Malbec is a grape which has an intense color and a more intense and complex taste. और ये ग्रेप की जो वाइन्स होती हैं यूज़ होती है ब्लेंडेड वाइन्स में. जो दूसरी और वाइन्स बनती हैं जैसे कि कैबरने, सोविनियन, बोर्डो और भी बहुत सारी वाइन्स जिसके ब्लेंड में ये ग्रेप की वाइन्स यूज होती हैं. एंड द टर्म रिजर्वा मीन्स दैट दिस वाइन हैज़ बीन एज्ड इन ओक बैरल्स. जी हाँ, ऑफ कोर्स इट्स अ मोर कॉम्प्लेक्स वाइन और इस वाइन को साथ में एज भी कराया गया है ओक बैरल्स के अंदर, एंड दैट्स वाई इट्स कॉल्ड रिजर्वा. एंड विद द एजिंग द वाइन डेवलप्स इवन मोर tannins, even more complexity, and it becomes a full bodied wine. Usually जब हम red wines try करते हैं, they are not really aged for that long if at all, but this is an aged wine. And again, as I said, price की अगर हम बात करें, usually aged wines more complex, they will net you around 3,000 rupees or more. And that's why we are reviewing this wine today, because I think this is a great deal for what you get for the price. So चलिए, let's pour ourselves a little bit, just a little bit. बाकी के बाद में हम कर लेंगे. Alright, so you guys can see the color. The color, it's quite dark. Although I'll say it has a hint of red, but it's almost touching dark purple. काफ़ी ज़्यादा dark, intense color. In fact, मैंने जब ग्लास में swirl किया है तो इवन जो ग्लास है उसमें भी वो डार्कनेस हल्की हल्की एक टिंज आ गया है, स्लाइटली पर्पलिश टिंज, ऑल्दो इट इज़ अ रेड वाइन. ये देखिए रेड, देयर इज नो डाउट, यू कैन सी द रेड, दैट रूबी रेड हेयर, बट एक काफ़ी इंटेंस कलर है एंड यू कैन सी दैट. एंड इनफैक्ट अच्छी खासी लेग्स भी है वाइन में, विच मीन्स दैट इट इज़ अ फुल बॉडीड वाइन. ऑन द नोज dark raisins, I'm getting a bit of candy, some prunes, some jams, hint of wood spice, and this is, I mean, on the nose it's not really quite intense, quite pleasant on the nose in fact, and एक अच्छा 13% balanced ABV भी इस वाइन का. चलिए let's give it a taste. Very clean on the palate, although I'll say that it's quite dry as well. Usually from wines, I think हम लोग थोड़े used to है sweet wines के. ज़्यादातर जो हम wines पीते हैं they are relatively sweet. This is quite dry on the palate. It has a bit of woody character, but साथ ही साथ एक spicy character भी है, and also देर इज़ अ रॉ अर्थीनेस टू इट जो नॉर्मली हमें वाइन्स में नहीं मिलती. यूजली जब आप एक वाइन पीते हैं तो यू गेट बिट मोर फ्रूटीनेस, एंड दैट टेस्ट ऑफ ग्रेप इज़ व्हाट डोमिनेट्स द वाइन, बट इसमें ऐसा नहीं है. इट हैज़ अ यूनिक मैस्कुलिन टेस्ट प्रोफाइल टू इट. मैस्कुलिन एज इन बिकॉज यूजली जब हम वाइन्स जो हम यूज टू, एज अ सेड, इट्स वी आर यूज टू स्वीटर वाइन्स. दिस इज़ क्वाइट ड्राई. इट हैज़ अ रॉ अर्थीनेस, ऑलमोस्ट लाइक अ लेदर लाइक टेस्ट टू इट. जैसे कि अगर हम बात करते हैं स्कॉच विस्की के साथ पीटेड विस्की की, सो यू कैन से दैट दिस इज लाइक अ पीटेड वाइन. ऑल्दो स्मोक वाला कोई टेस्ट नहीं है इसमें, बट यू गेट दैट वुडी स्पाइसेस, वेरी ड्राई टेस्ट, एंड द काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी दैट यूजली वी आर नॉट क्वाइट यूज टू. सो एज आई सेड, यूजली आई डोंट टॉक अबाउट वाइन्स बिकॉज ज़्यादातर वाइन्स जो हमें ट्राई करने को मिलती है जिसके बारे में लोग बात करते हैं, दे आर रन ऑफ द मिल्स वाइन्स जो कुछ नया ऑफर नहीं करती हैं. एंड द रीज़न वाई आई एम सेइंग दैट दिस इज़ द वाइन यू शुड ट्राई इज़ बिकॉज
definitely providing you something new. So if you need my recommendation, I would definitely suggest try the Senorita Malbec, a good wine for an amazing price. So अगर आपने try करी है, let me know what other grapes would you guys like me to try. और कोई different तरह की wines आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को बताऊं उनके बारे में, और some other questions you might have about wine, let me know in the comments. like करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब भी करिए. मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए cheers.